प्रेगनेंसी के दौरान सिजेरियन डिलीवरी कब होती है, कब सी सेक्शन करवाना होता है और कैसे होती है सिजेरियन डिलीवरी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही होने वाला है। तो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन हिट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पर चलते हैं। सिजेरियन डिलीवरी कब होती है। फ्रेंड्स, जब आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है तो तब जाके आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, जैसे कि एक्लम्सिया आ गया, आपके बॉडी में अचानक से चमकी आ गया, आपका बीपी बढ़ गया, प्रोटीन यूरिया बढ़ गया, या फिर आपका बेबी पोजीशन यानी कि हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया, आपका बेबी उल्टा है यानी कि पैर नीचे है और सर ऊपर है, या फिर आपका बेबी तिरछा है। तो इस कंडीशन में आपका सिजेरियन सेक्शन होता है। या फिर आपके बेबी ने गले में 2-3 नाल गर्भनाल लपेटे हुए हैं तो डॉक्टर आपको सिजेरियन सेक्शन करने के लिए कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सिजेरियन सेक्शन भी बहुत ज़्यादा सेफ हो गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी को तो सभी को पता है कि नेचुरल प्रोसेस से होती है और वेजाइनल डिलीवरी होती है, लेकिन सिजेरियन सेक्शन बहुत ही डरावना होता है। पहले बहुत ही डर लगता है सिजेरियन करवाने में, लेकिन परिस्थिति और समय के अनुसार माँ हार जाती है, डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन करने के लिए तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिजेरियन सेक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप 2 तरह से सिजेरियन सेक्शन होती है। एक तो ये होता है कि आपको पहले से पता होता है कि मेरी सिजेरियन होगी, मेरे साथ कॉम्प्लिकेशन है, या फिर मेरा ब्रीच बेबी है, या मेरा तिरछा है, या फिर इम्यूनिटी का लेवल ज़्यादा है, या फिर गले में बहुत सारे गर्भनाल है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, एक्लम्सिया है, जो कि आपको आपके जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे इस केस में तो आपको पहले से ही पता होता है कि हमारी सिजेरियन होगी और पहले से ही आप प्रिपेयर होते हैं। और दूसरा केस क्या होता है कि अचानक से जैसे ही हॉस्पिटल गई और उसका फुल डायलिटेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आया, पुश अच्छे से की, लेकिन बेबी का हेड बड़ा है और बेबी जो है उसके पेल्विक एरिया में फंस गया है और बेबी बाहर नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में अचानक से और आपका बेबी का जो है गंदा पानी पी लिया है, पोटी पी लिया है, और बेबी का हार्ट रेट जो है 120 से कम आ रहा है, उसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो उस दरमियान में डॉक्टर तुरंत से डिसीजन लेते हैं कि आपको सी सेक्शन करवाना है, क्योंकि और जच्चा और बच्चा यानी माँ और बच्चे को बचाना होता है। तो चलिए देखते हैं दोनों ही केस में सिजेरियन कैसे होती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जब जैसे ही आपकी सिजेरियन होती है तो डॉक्टर जो है ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। इंस्ट्रूमेंट को, ग्लव्स को, एप्रन्स को, सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज कर लेते हैं। 45 मिनट के लिए ऑटोक्लेव करते हैं। उसके बाद आपको ओटी में ले जाया जाता है। ओटी में ले जाने के बाद आपको बेड पर सुलाया जाता है और उसके बाद आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये एनेस्थीसिया आपके रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है, वहाँ से एक सीरम निकलता है जब तक, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये सिर्फ एनेस्थीसिया देने वाले ही करते हैं, क्योंकि उसे एक अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई होती है। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद इसमें एक केटामिन का इंजेक्शन होता है। पहले तो ईथर से होता था, तो उसको डालने के बाद जैसे ही उसको डालते हैं तो वो क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी से ही ना आपके ब्रेन को सूचना मिलता है जो बॉडी में कहीं भी पेन है क्या है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी तो एक पाइप है, उसके अंदर सारा सिस्टम है, वायर है, वेन है, आर्टरी है, सब कुछ है जो कि माइंड को सूचना देता है। तो उसी में इंजेक्शन दिया जाता है जो कि आपके पेट वाला हिस्सा को सुन्न कर देता है। तो इंजेक्शन लगाने के बाद ऐसे नहीं लगता, ऐसे इंजेक्शन नहीं लगाता। सबसे पहले आपको बैग को स्पाइनल, जिसमें रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसको सेवलोन से पहले वॉश किया जाता है। उसके बाद बीटाडिन से स्टरलाइज किया जाता है। उसके बाद ग्लव्स पहनते हैं, स्टरलाइट ग्लव्स पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं। उसके बाद उसमें इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद उसको बेड पर लिटा दिया जाता है। उसके बाद उसको चेक किया जाता है आरटी फोर्सेप्स के द्वारा, जो बेहोश हुई है या नहीं हुई है, और आंखों के सामने पट्टी लगा दिया जाता है या फिर पर्दा लगा दिया जाता है। और उसके बाद इधर आपका सारा इंस्ट्रूमेंट आता है और उसके बाद पेट को कट करते हैं। पहली लेयर में स्किन कटती है, दूसरी लेयर में फैट कटते हैं, तीसरी लेयर में पेरिनेनियम स्किन कटती है। उसके बाद फिर आपको यूट्रस कटता है। यूट्रस के भी 1-2 परतें होती है। उसके बाद आपके बेबी को बाहर निकाला जाता है। ये प्रोसेस आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही हिम्मत वाली बात है।
और उसके बाद बच्चे को निकाल लिया जाता है। उसके बाद फिर उसकी सिलाई होती है, स्टिच होती है। पहले यूट्रस की सिलाई करते हैं बच्चेदानी की, फिर पेरिनियम की करते हैं, फिर फैट की करते हैं, फिर स्किन की करके ऊपरी सिलाई कर देते हैं। इसको रिकवरी करने में कम से कम हील होने में 3 महीने का समय लगता है, जो कि बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए हर माँ चाहती है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी है और सिजेरियन होने के बाद पेन में दर्द, कमर में दर्द, बहुत सारी दिक्कत, और जब होश आता है तो उस समय भी बहुत पेन होता है। लेकिन ये है कि सिजेरियन में पेन उस समय कब अनुभव होता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में पेन बहुत होता है। पेन सबको बर्दाश्त नहीं होता है। तो दोनों ही डिलीवरी सेफ़ है, सही है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। बस नॉर्मल डिलीवरी में हील जल्दी हो जाता है और आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की टॉपिक, सिजेरियन डिलीवरी कैसे होती है। सो आपको मैंने प्रैक्टिकल के साथ दिखा